बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में सिलसिला ये गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच चुका कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 255 हिजरी में 15 शाबान की रात में हुई। 5 साल तकरीबन के अरसे में मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा का ज़माना शुरू हो जाता है। गैबत सुगरा के ज़माने में मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने चंद लोग हैं, चंद शख्स हैं कि जिन्हें हजरत ने अपना नायब मुकर्रर किया। ये लोग एक के बाद एक, जब पहला है तो दूसरा जो है पहले के फौत होने के बाद, और तीसरा दूसरे के फौत होने के बाद, और चौथा तीसरे के फौत होने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद इमाम के नायब हुए। लोगों से जो लोगों को मसाइल दरपेश होते वो उनसे लेकर मौला से उनका जवाब लोगों तक पहुंचाते। जो लोग इन्हें मौला का हक और सहम इमाम वजूहात देते वो मौला तक पहुंचाते। ये नवाब अरबा, इन्हें नवाब अरबा भी कहा जाता है। ये सुफराए इमाम गैबत सुगरा के ज़माने में कि जो 74 साल का ज़माना है उसमें ये मौला के नाइब रहे और नाइब ख़ास रहे। इनकी दस्तरस थी मौला तक, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक। जैसे कि बयान किया कि ये लोगों को जो मसाइल दरपेश होते उनसे पूछ कर मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से उनका जवाब लेकर दोबारा लोगों को बता देते। इनमें सबसे पहले मौला के नायब जो हैं वो उस्मान बिन सईद अमरी हैं। ये इनका जद जो था जाफर अमरी, अबू जाफर अमरी था, और इनका ताइफा, इनका कबीला उसकी तरफ निस्बत होने की वजह से इन्हें अमरी कहा जाता है। खुद उस्मान बिन सईद अमरी ये पेशे के एतबार से कि जो मसलहत और तकिये के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया, इख्तियार किया, ये घी बेचने वाले थे। ये घी बेचते थे। सम्मान, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि सम्मान अरबी का लफ्ज है और अरबी जबान का लफ्ज है, और अरबी जबान में सम्मान उसको कहते हैं कि जो घी बेचने वाला। क्यों इख्तियार किया? इसलिए कि जब लोग रकूम जो माल देते मौला के लिए वो ये अपने माल में मिलाकर जब मौक़ियत पेश आती, मौला से मुलाकात का वक्त होता, तो ये उस माल को मौला तक पहुंचा देते। लोगों से जो मसाइल लोगों को दरपेश होते उनसे सवाल लेकर मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को अर्ज करते और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से जवाब लेकर लोगों को दे देते। आमश रावी है अबू इसहाक़ क़ुमी। अबू इसहाक़ क़ुमी वो कहता है कि मैं मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर था। मैंने आपसे अर्ज किया, फर्जंद रसूल, मेरा इलाका बहुत दूर है। जब भी मुझे कोई मसला पेश आता है तो मैं आपके पास नहीं आ सकता, नहीं पहुंच सकता। मैं क्या करूं? मैं कैसे आपसे मसाइल के बारे में सवाल करूं? मौला फरमाया, ये सईद बिन उस्मान बिन सईद है, उस्मान बिन सईद अमरी है, ये मेरा मुअस्सक है, मेरा मुअतमद है, तुम इससे पूछ लिया। ये जो कहेगा वो मेरा कौल है, ये मेरी और ये खुदा और मेरी तरफ से वकील है, ये इसका लफ्ज मेरा लफ्ज है, मेरा लफ्ज इसका लफ्ज है। यही शख्स अबू इसहाक जब मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जमाना खत्म हुआ, आपकी शहादत हो गई, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आया और वही जो आपके वालिद गिरामी से अर्ज किया था उसी को इमाम हसन अस्करी के लिए, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए जिक्र किया। आपने फरमाया, ये उस्मान बिन सईद मेरे लिए सिका है, जैसे कि गुज़िश्ता इमाम के लिए सिका था, मेरे लिए भी सिका है। कब तक? मेरे लिए भी, यानी गुज़िश्ता इमाम के लिए भी, मेरे लिए भी, और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये सिका है, यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के। जो ये कहे वो मेरा कौल नकल कर रहा है, वो मेरी यानी खुदा और मेरी तरफ से बोल रहा है। इसकी बात को मान लिया करो, इसकी बात को मानो। ये किसके लिए? उस्मान बिन सईद के लिए। जब ये दुनिया से चले गए तो इनके बेटे हैं, दूसरा नायब वो मोहम्मद बिन उस्मान सईद बिन सईद अमरी है। ये भी अपने वालिद की तरह मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए सिका थे। अपने वालिद की तरह ये भी सिका। इमाम को कामिल तौर पर, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को कामिल तौर पर इन पर यकीन और एतमाद था। इनके बाद जो तीसरे, जब इनके वालिद दुनिया में, इनकी जलालत जो है यानी मोहम्मद बिन उस्मान सईद बिन सईद अमरी की जलालत इतनी ज्यादा है कि जब इनके वालिद गिरामी इस दुनिया से चले गए तो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ताज़ियती खत इन तक आता है।
मौला फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तस्लीमन लिअम्रिह व रिज़न बिक़ज़ाइह, तस्लीमन लिअम्रिह व रिज़न, हम अल्लाह के अम्र के सामने सरखम करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं और उसकी रज़ा पर राजी हैं, उसकी कज़ावत पर राजी हैं, व बिफ़िअलिह, और उसके फ़ेल पर भी हम राजी हैं। आशा अबू का सईद व माता हमीदा, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन सईद अमरी के लिए ये फरमाया, और तौक़ी जो उनके बेटे मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी के लिए आई, उसमें ये तजलील है। किसके लिए और किसको? ये उस्मान बिन सईद के लिए, और किसे? उनके बेटे मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी के। इसी में रिवायत है कि मौला फरमाते हैं लम यज़ल मुजतहिदन फी अमरिहिम साइयन फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, यानी ये बंदा, यानी तेरा वालिद मोहम्मद बिन उस्मान सईद अमरी को, बिन सईद अमरी को मौला ये तौक़ी में लिखते हैं कि तेरा वालिद हमेशा भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के काम में, अम्र में कोशिश करने वाला था, और जितना भी हो सका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला था कि खुदा का तकर्रुब हासिल करे। ये शिया है, ये कोई सैयद नहीं है, आले रसूल से नहीं, ये वो आम आदमी है कि जो खुदा के लिए और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए जब कदम बढ़ाता है तो वक्त का इमाम, यानी वक्त के इमाम उसके लिए ये फरमाते हैं, उसके लिए तौक़ी आती है। जब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी इस दुनिया से चले जाते हैं तो इनके बाद हुसैन बिन रूह इमाम के तीसरे नाइब, नवाब अरमाद में से तीसरे। ये वही है कि जब हम लोग इमामिया शिया लोग 15 शाबान की रात में अरीज़ा लिखते हैं, तो अरीज़ा लिखने के बाद अपनी हाजात को बयान करने के बाद उसमें लिखने के बाद उसको मट्टी में दबा देते हैं या पानी में बहा देते हैं, और आखिर में लिखा है उस अरीज़े में कि कहो या हुसैन बिन रूह, या हुसैन बिन रूह। वही इनके बाद चौथे नाइब जो है मौला के, वह शेख अबिल हसन अली इब्न मोहम्मद समरी है। ये भी इंतहाई जलीलुल क़द्र नाइब और ख़ास नाइब मौला के। जब इनका ज़माना आ गया, इनका वक्त आया, तो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने इन्हें यह फरमाया कि ऐ अली इब्न मोहम्मद समरी, तू 6 दिन तक जिंदा रहेगा, 6 दिन तक जिंदा रहेगा। रावी कहता है जब बात मुझ तक पहुंची तो मैं 6ठे दिन इसके पास गया। जब मैंने देखा तो इससे पहले उलमा इससे कह चुके थे कि तू अब मर जाएगा, तेरे बाद मौला से ये अर्ज कर कोई और नाइब मुकर्रर कर दे, किसी और को अपना नाइब मुकर्रर कर दे, नाइब खास। मौला ने यह बयान फरमाया कि अब खुदावंद मुतआल इस अम्र को कामिल करने वाला है, कामिल करने वाला है। अब जो है ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और उसके बाद गैबत कुबरा का जमाना शुरू होगा। गैबत कुबरा के जमाने में जब अल्लाह चाहेगा तो इमाम का ज़हूर होगा, इमाम का ज़हूर होगा। रावी कहता है जब मौला ने इसके लिए फरमाया कि तू 6 दिन जिंदा रहेगा, मैं 6ठे दिन इसके पास गया, मैंने देखा हालत एहतिजार में है। मैंने कहा अपने बात किसी को मुअय्यन कर दे। फरमाया ये कहने लगा नहीं, अब अल्लाह ने अपने काम, अपने अम्र को तमाम इत्माम तक पहुंचा दिया और खुदा चाहता है कि यह अम्र इत्माम तक हो। अब इसके बाद कोई नाइब नहीं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा शुरू हो जाएगी और उसमें जब लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे, फुजूर आम हो जाएगा, गुनाह आम हो जाएगा, उसके बाद एक लंबी मुद्दत के बाद इमाम जाहिर होंगे और इमाम ये फरमाते हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा उस वक्त मेरा ज़ुहूर होगा। और अगर कोई शख्स मेरी गैबत कुबरा के ज़माने में ये दावा करे, ये इद्दा करे कि मैंने हजरत को देखा है, तो उसकी बात कबूल ना करो, तो झुटला दो। ये आपके सामने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के 4 नाइब के बारे में, जिन्हें नवाब अरबा कहते हैं, उनके बारे में बयान किया। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।